आशा कुमारी जी, मान्य सदस्य। सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी, जगत सिंह नेगी जी और विक्रम सिंह जरयाल जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय नियम 130 के तहत उठाया है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कुछ बातें कही हैं। मैं अपने आप को उन बातों पे तो शामिल करती ही हूँ, कुछ बातें मैं अपनी ओर से भी रखना चाहूँगी। ये जो साल बीता, ये जो गर्मियों का मौसम था, शायद ऐसी भीषण आग जंगलों में कभी नहीं मैंने देखी जितनी इस साल देखी। गर्मी बहुत थी और हालात इतने खराब हो गए, जैसा कि लखनपाल जी कह रहे थे कि इनके चीड़ के जंगल हैं, हमारे चीड़ के जंगल भी हैं और जरयाल साहब यहाँ भी हैं नहीं, देवदार के जंगल भी हैं। और आश्चर्यजनक बात इस साल ये हुई कि देवदार के जंगलों में भी आग जो है पहुंच गई और डलहौजी शहर के अंदर दुनिया भर में आग लगी जी, मतलब बहुत ही भीषण इस बार जो अग्निकांड हुए। और डलहौजी शहर के अंदर, शहर में जहाँ डलहौजी पब्लिक स्कूल है, वो आग वहां तक फैल गई, जबकि बकरोटा की हाइट जो है 8000 फुट से ऊंची है और वहां भी जो है आग पहुंची। शायद अंडरग्रोथ इतनी ज्यादा थी कि एक बार आग पकड़ ली तो वो फिर ट्री टू ट्री आग जो है वो फैलती गई। सभापति महोदय, मैं ये बात इसलिए भी कह रही हूँ कि इस वर्ष आश्चर्यजनक एक और बात देखने को मिली। अमूमन जब एक जंगल में आग लग जाती है तो 5-7 दिनों के अंदर वहां दूसरी बार आग नहीं लगती। इस बार हमने देखा कि एक ही जंगल में 3-3, 4-4 बार आग लगी। मैं माननीय सदस्य लखनपाल जी ने जो कहा, उस बात की ओर आना चाहती हूँ कि वाकई कोई गिरोह तो काम नहीं कर रहा था। क्या सरकार इस बात को देखने का प्रयास करेगी कि जहां पे प्लांटेशन हुई, क्या उन जंगलों में आग लगी? क्या इसलिए आग लगी क्योंकि प्लांटेशन नाम की चीज हुई ही नहीं? करोड़ों रुपए जो हैं प्लांटेशन के नाम पे दिखाए गए और फिर आग लगी, पूरी नहीं लगी, फिर उसी जंगल में आग लगी, फिर पूरी नहीं लगी, फिर उसी जंगल में आग लगाई गई और करोड़ों रुपए का लॉस जो है कि भाई हमने जो प्लांटेशन की थी, एक डिवीजन में, मेरी सूचना के मुताबिक गलत भी हो सकती है, आंकड़े में फर्क हो सकता है, 20-20, 25-25 करोड़ के प्लांटेशन जो लगाई गई, वो दिखाया गया कि वो आग में जल गई। सभापति महोदय, सुबह ही मेरा रूल 62 के तहत प्राकृतिक आपदा को लेकर के, सलूनी तहसील को लेकर के एक विषय लगा हुआ था। मंत्री जी ने उस पर जवाब भी दिया, आश्वासन भी दिए हैं। मगर मंत्री जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इसी वर्ष आग लगने से मेरे ही चुनाव क्षेत्र में सिमनी पंचायत में खजूरा गांव है, वो आग इस तरह से लगी कि जो गांव की पशुशालाएं थी सारी, वो उस गांव में सारी पशुशालाएं इकट्ठी हैं, 17 या 19 पशुशालाएं जल गई और उसके साथ साथ पशु भी जल गए। और मैं नेगी जी ने जो बात कही, उस बात को, और जो कि इस प्रस्ताव का हिस्सा भी है, कि मुआवजे की रकम जो है वो बहुत कम है। किसी की जब भैंस ऐसी आपदा में जल गई, अब भैंस की कीमत जो है आप भी जानते हैं, और आपदा मैन्युअल के मुताबिक हम क्या दे रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। गरीब आदमी होते हैं ये, जो भेड़ पालक हैं, पशुपालक हैं, इनकी जब इस तरह का इनका नुकसान होता है तो उसकी भरपाई नहीं होती। और ऊपर से आपके माध्यम से सभापति महोदय जी, मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि आप अपने विभाग को ये भी निर्देश दें कि इस तरह के आपदा से जिन लोगों को राहत मिलनी है, फौरी राहत तो दे देते हैं, 10,000 रुपए दे दी, 15,000 रुपए दे दी, मगर जैसा नेगी जी ने कहा कि जिसका 3 मंजिला मकान जो है वो भारी वर्षा से 7 या 8 तारीख की रात को गिर गया, उसको आपने 15,000 की फौरी राहत दे दी और आखिर में जाके आप उसको 1 लाख रुपए देने वाले हैं, वो पैसों का प्रबंध कहां से करेगा? आप अपनी मैन्युअल को, वाकई में सरकारें आई हैं और कहीं थोड़े बहुत प्रयास हुए हैं, थोड़ा बहुत बड़ा है। एक समय में ये राशि जो है 35,000 होती थी, अब बढ़ करके नेगी जी ने जैसा बताया कि 1 लाख है, पर 1 लाख भी आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। सीमेंट की बोरी 500 रुपए छू रही है, सरिया जो है वो 7300 रुपए तक पहुंच गया है। जब बढ़ गया था मंत्री महोदय, तो मैं आपको याद दिला दूं कि 90 रुपए क्विंटल भी पहुंच गया, 90 रुपए किलो भी पहुंच गया था।
तो ऐसी महंगाई के समय में क्या ये आपदा के लिए राशि पर्याप्त है? क्या जिसका 3 मंजिला घर जल गया, क्या जिसका सब कुछ चला गया, क्या उसको 1-1.5 लाख रुपए दे करके हम तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? उसका तो सब कुछ जल गया। और अभी जिस तरह की आपदा हुई है, जिसका आप सवेरे जवाब दे रहे थे, उसमें उसका घर चला गया, उसकी बिलोंगिंग्स चली गई, उसके कपड़े चले गए, उसकी जमीन चली गई, उसके पशु चले गए, उसकी गाड़ी चली गई। वो व्यक्ति कहां से अपने पैरों पे खड़ा होगा? ये जो सारी ये आपदाएं हो रही हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारा डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं सभापति महोदय कहीं कमी है। डैम्स बने हैं, बड़े बड़े डैम्स बन गए हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में ही चमेरा स्टेज 1 540 मेगावाट्स का है, बेरास्यूल 180 मेगावाट्स का है। ये बड़े बड़े डैम जो बने हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं प्रकृति से हमने छेड़छाड़ किया है। ये ठीक है कि कैचमेंट एरिया के नाम से हमने पेड़ लगाए, मगर ये भी सही है कि हमने छेड़छाड़ भी बहुत की है। और इस छेड़छाड़ की वजह से आज जो है प्राकृतिक प्रकोप देखने को हमें जगह जगह मिल रहे हैं। ये जो हम सुबह जिस पे रूल 62 के तहत जो मैंने इशू उठाया था, उसमें जो सरोग गांव है, उस बड़ा जो सबसे बड़ा नाला है उसके बीच में से आता है, वो पूरा का पूरा वहां पे अगर आप क्रेट वर्क एंड उसका सॉइल कंजर्वेशन का नहीं करेंगे तो सरोग किहार जिसको बोलते हैं, जहां पे थाना भी है, जहां पे सबसे बड़ा हॉस्पिटल इलाके का है, वो पूरा का पूरा गांव बह जाएगा। इतना वहां पे खतरा हो गया हुआ है। और उस प्रबंधन के लिए आपने राशि का किस तरह से आप प्रोवाइड करेंगे, आपके क्या उसके लिए सोच है, और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम सड़कें बना रहे हैं। जब हम इलाके में सड़कें बनाते हैं, सड़कें भी जरूरी है, आपको हमको सबको बनाना जरूरी है, मगर कुछ ना कुछ हमें साइंटिफिक जो है वो ब्लास्टिंग करनी चाहिए। ये जो हमारी मेन रोड है सलोनी को जो जाती है, 4 बार एक ही जगह में उस पे लैंडस्लाइड आ गई अनसाइंटिफिक ब्लास्टिंग की वजह से। जब हम कभी ये बड़े ऊंचे पहाड़ों पे ब्लास्टिंग करवाते हैं, तो मंत्री महोदय आप तो खुद इन चीजों से बड़े वाकिफ हैं। आप जानते हैं कि जहां पे पथरीली बहुत ज्यादा जो पहाड़ होता है, उसमें जब अनसाइंटिफिक ब्लास्टिंग होगी तो पूरा पहाड़ क्रैक हो जाता है, और वो पहाड़ क्रैक होके गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और रास्ते बंद होते जा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम यानी कि पीडब्ल्यूडी विभाग, यानी कि पीडब्ल्यूडी विभाग की निगरानी सही नहीं है। आपने ठेकेदार को काम दिया है, आपका ये क्या फर्ज नहीं बनता है कि आप देखें कि किस तरह की वहां पे ब्लास्टिंग हो रही है? आप सड़कें देखिए जो बन रही हैं, उसके बाद वहां देखिए लैंडस्लाइड्स कितनी हो रही हैं। आपके जो सड़कों की कटिंग का काम आप कर रहे हैं, मगर आप जो है अर्थवर्क और क्रेटवर्क वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है कि जो चीज आपने 2 रुपए में करनी थी, उसकी फाइनल कीमत जो है 20 रुपए हो जाती है। इतना नुकसान हो जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि एक तो ये जो जंगलों में आग लग रही है, और ठीक कहा कि जो फायर वॉचर्स पहले हुआ करते थे, लोगों के राइट्स थे जंगल में, जब लोगों की हक बर्तन थे, तो लोगों के हक बर्तन के साथ ये भी था कि जंगल में जब आग लगेगी तो वो बुझाने के लिए जो है मदद करने आएंगे। ना अब हक बर्तन हमने रहने दिए हैं, और ना ही अब जो है लोग आते हैं, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि आग जो है कुछ तो लोग लगाते हैं। सभापति महोदय आपको भी पता है कि घास के लालच में कभी कभी लोग जो है वो आग लगाते हैं, मगर कभी कभी जो है गर्मी की वजह से खास करके चीड़ के जंगल में ये आग लगती है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा अध्यक्ष सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन रहेगा कि कृपया करके रिलीफ मैनुअल को आप जो है रिवाइज करें, जहां पे 100% घर का नुकसान हो रहा है। आप देखिए जहां 1 मंजिल का घर गिरेगा, उसका 100% नुकसान भी आप 1 लाख बनाएंगे, और जिसका 4 मंजिल का घर गिरेगा, यानी उसका सब कुछ जिसने अपना लगाया हुआ था, उसको भी आप 1 लाख रुपए ही देंगे। तो ये तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा सभापति महोदय आपके माध्यम से कि इन बातों पे आप ध्यान दें, और जो हमारे केसेस पेंडिंग हैं, मुआवजे के केसेस पेंडिंग हैं, मंत्री जी
आप कृपा करके डिप्टी कमिश्नर्स को और एसडीएम्स को आदेश दें कि कोई भी जो आपदा से रिलेटेड केसेस हैं, वो चाहे फायर वाले हैं जो जंगल में आग लगी थी और गांव में आग लग गई उससे, चाहे वो अभी जो नुकसान हुए हैं, वो एक तय से समय सीमा में उनका भुगतान हो जाना चाहिए। आपने समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद।